तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज को ही आज परसेंटेज का तीसरा पार्ट है और देखते हैं क्या क्वेश्चन है बोर्ड पे और फिर उसको हम लोग आराम से सॉल्व करने का तरीका को भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होता है, ठीक है, 30% अंक क्या हुआ, 30% अंक प्राप्त होने के बाद वो बेचारा 5 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, कोई एग्जाम में बैठा है, उसको 30% अंक प्राप्त हो चुका है। कितना प्राप्त हो गया है? 30%, और 5% से फेल हो जाता है। और एक दूसरा उम्मीदवार है जिसको 40% अंक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है? 40% अंक, और जो पास होने का संख्या है उससे 10 ज्यादा है। समझ में आ रहा ना? तो तुमको पास होने का क्या संख्या है, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए 30% अंक प्राप्त हुआ है किसी को। कितना प्राप्त हुआ? 30%। अगर बेचारा 5% और ले आता, 5 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, कोई दिक्कत है? और दूसरा आदमी जो है कितना प्राप्त किया है? 40% प्राप्त किया है। अगर वो 10 कम भी लाएगा तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो। तो अब क्या कर रहेंगे, तो परसेंटेज को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज को एक तरफ कर देते हैं। तो परसेंटेज को जब एक तरफ करेगा, इधर कितना हो जाएगा बताओ? 10%, 40 माइनस 30%, इधर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10, इधर कितना? 10%। ठीक है ना? और ये कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत है? तो 30% प्लस 5, अगर 30% पासिंग मार्क्स 30 नंबर लाया और 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो 30% और 5 नंबर ले आता तो पास हो जाता बेचारा। और ये 40% ला के 10 नंबर एक्स्ट्रा ले आया है, तो ये 10 नंबर कम भी लाता तो भी पास हो जाता। अब हम लोग क्या किए हैं, तो परसेंटेज को एक तरफ कर दिए हैं 40, और ये प्लस में है तो इधर गया है तो -30, और ये 5 को 5 उतारे, ये माइनस में है तो इधर गया तो +10। कोई दिक्कत? 10 और 5 15, और 40 माइनस 30 10%, तो 10% बराबर 15 अंक। कितना है? देखिए 10% बराबर कितना अंक है? 15 अंक है। ठीक है ना? तो 30% बराबर कितना अंक हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? 45। तो ये 30% कितना हो गया? किसके बराबर है? 45 के बराबर है ना? तो पासिंग मार्क्स कितना होगा? कितना होगा? तो इसमें प्लस हम लोग 5 कर देंगे। 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50। ये 50 हो गया इसका पासिंग मार्क्स। और दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते थे, 10% बराबर कितना है? 10% बराबर अगर 15 है तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 40% बराबर 60। ये 10 माइनस है तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए तो 50। कोई दिक्कत है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आप लोग हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, बस अंक में अंतर है। तो एग्जाम में भी वैसा ही होगा, पैटर्न यही रहेगा, नंबर चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे विद्यार्थी की जगह पे तुमको क्या मिल जाएगा, तो चुनाव वाला मिल जाएगा कि किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को इतना प्रतिशत मत मिला है और इतना प्रतिशत से फेल हो गया, दूसरे उम्मीदवार को इतना प्रतिशत मत मिल के इतना प्रतिशत से ज़्यादा ले आया है। तो चुनाव में जीतने के लिए कितना अंक का आवश्यकता था, कितना अंक का जरूरत था, इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न चेंज होगा। तो इसमें देखिए क्या है, एक विद्यार्थी जिसे 25 अंक प्राप्त होते हैं, कितना प्राप्त हो गया है? 25% अंक प्राप्त हो गया है, और कितना अंक से फेल हो गया है? 30 अंक से फेल हो गया है। 25% अंक प्राप्त हुआ है, 30 अंक से बेचारा फेल हो गया है। तो अगर ये 30 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। और दूसरा जो है ये 50% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और कितना प्रतिशत ज़्यादा ले आता, कितना नंबर ज़्यादा ले आता है? 20 नंबर वो एक्स्ट्रा ले आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 50%, और अगर 20 कम भी लाता तो ये बेचारा पास हो जाता। सेम चीज़ है।
तो क्वेश्चन क्या है कि पास होने के लिए कितना अंक उसको चाहिए था। क्वेश्चन क्या था कि एक विद्यार्थी 25 अंक प्राप्त होता है एक विद्यार्थी को, और 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो है 50% अंक लाता है और वो 20 अंकों से 20 अंक एक्स्ट्रा ले आता है। ठीक है, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रतिशत को एक तरफ कर देंगे। कितना हो जाएगा प्रतिशत को, इधर 50, इधर माइनस 25%। इधर कितना है 30 है, माइनस में, तो इधर प्लस में। 30 20 50, और इधर कितना हो गया 25। तो 25% बराबर कितना हो गया 50 नंबर। ठीक है, तो 25% बराबर अगर 50 नंबर है, देख लो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है ना, तो बेचारा कितना लाना पड़ता बताओ, 80 नंबर। तो 25% बराबर, ये इक्वेशन को देखो, 25% प्लस कितना लाना था उसको 30 नंबर, यही ना। तो 25% कितना हो गया 50 नंबर का, और इधर 30%, मतलब वो 80 नंबर लाता तो बच्चा पास हो जाता। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, बोलो अभिषेक बाबू। एम नहीं ना, चलो अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब ये अगला टाइप का क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का वृद्धि होता है, बाद में 20% का कमी हो जाता है वेतन में, तो फिर फाइनल उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले क्या हुआ 20% की वृद्धि हुआ, फिर वही व्यक्ति के वेतन में क्या होता है 20% की कमी हो जाती है, तो फाइनल में क्या होता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया ये बताना है। अब ये क्वेश्चन कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40%, इस प्रकार का हो सकता है। तो पहला तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वेतन होगा 100 रुपया, तो कितना हो गया 100 रुपया, कितना हुआ वृद्धि 20% का, तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, अब ये 120 में 120 का 20% होता है आपका 24। ठीक है, तो अब देखिए 120 माइनस 24 मतलब 96। तो पहले वो व्यक्ति 100 रुपया पाता था, 20% जब वृद्धि हुआ तो 120 रुपया हो गया उसका वेतन, और वही 120 रुपया में जब 20% का कमी हो गया तो उसका वेतन हो गया 96 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कितना हो गया 96 रुपया। तो कितना प्रतिशत कमी आ रहा है 4% का, कितना प्रतिशत का ओवरऑल कमी आ रहा है 4% का ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं 20% यहाँ भी है 20% यहाँ भी है, क्या करेंगे 20 का स्क्वायर बाय 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, नीचे कितना हो गया 100, 0 0 कट गया, कितना बचा 4, तो 4% का परिवर्तन। ठीक है, और डायरेक्ट अगर करना है तो क्वेश्चन में 0 0 काट दो, ऐसे दो दूनी 4% का कमी। ठीक है, तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, जो अच्छा लगेगा बना लीजिएगा। क्वेश्चन में आएगा कि किसी व्यक्ति का वेतन में अगर 30% का पहले वृद्धि हो गया, कितना 30% का वृद्धि पहले, उसके बाद 30% का वेतन में कमी हो गया। ठीक है, तो फाइनल उसका कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो 3 तिया 9% का कमी हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ए भाई इधर, कितना प्रतिशत कमी हो जाएगा 9% का, 3 तिया 9। तो फिर अगर हम लोग को इस तरह बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो पहले 100 रुपया था, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 30%, कितना हो गया 130 रुपया। अब 130 रुपया में कितना का गिरावट हुआ है 30% का फिर से गिरावट हुआ है, तो 130 का 30% कितना हो गया 13 तिया 39। तो अब 130 में 39 घटा दो, कितना हो गया देखिए 1, और इधर हो गया 2, 91। देखो 100 में 91 कितना प्रतिशत का कमी आ रहा है 9। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ 9% कर सकते हैं। तो ये कब बनाना है इसे, एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, समय बचाना है ना। तो एग्जाम में कभी भी लंबा
लेके चलना ही नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि कोई भी स्टेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अभी नया है, वहाँ जितना रफली तुरंत बन जाए वहीं पे कैच करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखिए, ओए इधर क्वेश्चन लिखो। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि होती है और फिर जाके 25% का कमी हो जाता है, तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा? कोई बता पाएगा तो बताओ। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि होती है और फिर वही व्यक्ति का वेतन में 25% का कमी हो जाता है, तो परिवर्तन कितना प्रतिशत का उसका वेतन में हुआ फाइनली? आंसर दो 2 मिनट में। 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड में बताना है। 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट का इंतजार कर रहे हैं, घड़ी यहाँ पे हम देख रहे हैं। हाँ, आप लोग को भी कब पता है तो कमेंट कीजिए, बता पाइएगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर हम बता देंगे। क्या हुआ? पेन नहीं मिल रहा, वाह। ओए बट 93, चलो गलत हो गया, आगे बोलो। अरे बिना मार उर खले नहीं मानेगा का? स्कूल का मास्टर सोचता है का? देखो देखो देखो, पहले क्या, इधर देखो, हो गया तुम लोग का समय भी खत्म हो गया। पहले क्या हुआ था? 25% का वृद्धि, उसके बाद 25% का कमी वेतन में। तो फाइनली हम लोग को वेतन का परिवर्तन बताना था, तो क्या बताए थे? 25 का स्क्वायर बराबर 100। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 100 यहाँ 6.25% का कमी होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। है तुम 9 क्या कर रहा था फिर? तुम 9 बोल रहा था ना बाबू। सब समझ रहे एक्सप्रेशन। अरे बस बनने वाला था, बस बस एकदम थोड़ा सा मिस हो गया, मिस थोड़ा सा, नहीं तो बन ही जाता। चलिए आप रोक दीजिए वीडियो, हम लोग फिर क्वेश्चन उतारते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपया था, उसमें क्या हुआ? पहले 20% का वृद्धि हुआ है, तो 75 के पास 20% ऐड हो जाएगा, फिर उसमें 20% का कमी किया गया है, तो फाइनली उस वस्तु का अभी जो वर्तमान समय है उसमें उसका मूल्य क्या होगा बताना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो पहले कितना है? 75 रुपया, कितना का वृद्धि हुआ है? 20% का वृद्धि। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/5। फिर क्या हुआ है? 20% का कमी, इसको क्या लिखते हैं? 1/5। तो पहले किसी वस्तु का दाम 5 रुपया था, ठीक है, 5 से कितना हो गया? वृद्धि होके 6 रुपया हो गया है, ठीक है ना। अब फिर वही वस्तु का दाम कितना है? 5 रुपया, घट के कितना हो गया है? 4 रुपया। 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, तो इस समय इसका मूल्य 24। तो पहले इसका मूल्य 25 ना होकर के कितना था? 75 रुपया, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो वर्तमान समय में इसका मूल्य 24 ना होकर के इससे 3 गुना ज़्यादा 72 रुपया होगा। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे, कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 7.5% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु का मूल्य 15 रुपया बढ़ जाता है। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर 100 रुपये में मिल रहा है, तो अगर उसमें 7.5% की अगर हम लोग बढ़ोतरी कर देते हैं तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? 15 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो अभी उस वस्तु का मूल्य कितना है? ओरिजिनल मूल्य कितना है?
मतलब उस वस्तु का 100% मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत पुराना चॉकलेट फार्मूला बना चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो 7.5% में कितना बढ़ रहा है, 15 रुपया। 7.5% बराबर 15 रुपया, तो 100% बराबर के रुपया। हम लोग क्या करते थे चॉकलेट फार्मूला में, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए ये तो कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे पहले 7.5 और 100 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ये पॉइंट जैसा ही हटेगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काटिए, काट के उत्तर बताइए कितना होगा। कॉपी कलम हाथ में, इसको काटिए और उत्तर बताइए फट से, क्या होगा बोलो। तो अभी इसका वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया। डायरेक्ट हो जाता, तो जितना डायरेक्ट बना सकते हो उतना डायरेक्ट बना लो। तो जितना डायरेक्ट बनाना है बना सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज में खूब पूछा जाता है इस प्रकार क्वेश्चन। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेता है। ठीक है, एक चुनाव में जब 2 उम्मीदवार भाग लेता है, जिसमें से 30% लोग जो है वोट नहीं करता है। कितना प्रतिशत लोग वोट नहीं करता है, 30% लोग वोट नहीं दिया। ठीक, और उसका 14 सही 2/3 मत अवैध निकल जाता है। अवैध मतलब इनवैलिड निकल गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, इनवैलिड। अब जो है जो जीतने वाला पार्टी है वो उसको वैध मत का, किसका, वैलिड जो वोट है उसका 70% प्राप्त होता है, और वो 9600 मतों से विजय हो जाता है, जीत जाता है। तो तुमको बताना है कि कुल मत की संख्या कितना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है कि 2 आदमी वोट उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार, तो 30% लोग तो वोटे देने नहीं जाएगा। उसके बाद जो है जो भी बचेगा उसमें से 14 सही 2/7 मत जो है वो फिंगर उंगर गलत उलत देके अवैध कर देता है, और जो जीतता है उसको टोटल जो वैलिड मत है उसका 70% प्राप्त हो रहा है, और वो दूसरे पार्टी से 9600 मत से जीत जाता है। तो टोटल मत कितना था, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल मत कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, कितना मान लिए, 100, जिसमें से 30% लोग क्या नहीं किया, वोट नहीं दिया है, तो कितना हो गया, 70। ठीक है, अब इस 70 का कितना, तो 14 सही 2/3% मत जो है क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 का 14 सही 2/7% निकाल लेंगे पहले। तो कितना होगा, 70/1/7%। अब प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो रहा है, देखो बोलो जल्दी बोलो, कितना हो रहा है, 1000, 70, 700। ठीक है, कोई दिक्कत है, कहाँ 1000 होगा बाबू, ये अच्छा, ये 10 बार में, तो कितना हो गया, 1000। तो 1000 का मतलब क्या हो गया, तो 10%, मतलब इसका 10। ठीक है, तो 70 में से जब 10% मत क्या हो गया, अवैध हो गया है, तो -10 मत कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 60 मत। वोटिंग कितना का हुआ है, 60 मत में वोट हुआ है क्या, तो कितना का वोट हुआ है, 60। ये कितना, ये क्या है, वैलिड वोट है। अब ये वैलिड वोट का 70% प्राप्त कौन किया है, जो विजय हुआ है। तो इसका 70% मत विजय वाला लेगा, और इसका 30% वोट जो है वो कौन लेगा, जो हारा है भाई। कोई दिक्कत है
60 का 70% कितना हुआ? हाँ, 42। तो 42 वोट से ये जीत गया है। कितना वोट से जीत गया है? 42 वोट से। और हारने वाला कितना वोट मिल रहा है? 18 वोट। ठीक है ना? तो हारने वाला का वोट 18 है और जीतने वाला का वोट 42 है। ये दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? मतलब अगर हारने वाला 18 वोट लिया है और जीतने वाला 42 वोट लिया है, इसका मतलब कितना वोट से जीत रहा है? कितना वोट से जीत रहा है? 24। तो ये 24 वोट से जीत रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और ये 24 ना होकर के कितना है? 9600। इससे कितना गुना ज्यादा? 400। हाँ, 400। तो इससे ये 400 गुना ज्यादा है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे किए हैं? तो टोटल उम्मीदवार 100 है, जिसमें से 30% लोग क्या किया है? मत देने नहीं गया है। 10 वोट जो है ये क्या हो गया है? इनवैलिड हो गया है। टोटल वोट कितना बचा है? 60। अब 60 वोट ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट मतलब वैध मत का 70% प्राप्त हुआ इसको। तो कितना हो गया वैध मत का 70%? 60 का 70% तो 42। तो 42 मत प्राप्त किया है कौन? जीतने वाला पार्टी। तो हारने वाला पार्टी कितना मत प्राप्त करेगा? 18। और कितना मत से जीता है ये? यहाँ पे 24। और ये बोल रहा है कि ये 24 ना होकर के कितना मत से जीत रहा है? 9600। तो ये 24 से 9600 कितना गुना ज्यादा है? 400 गुना ज्यादा है। तो टोटल वोट कितना हो गया? तो यहाँ ये 100 ना होकर के इससे 400 गुना ज्यादा। कितना हो गया बताओ, जल्दी बताओ। 40,000। तो ये 40,000 जो है इसका टोटल वोट हो गया। कोई दिक्कत है? अब अगर बोल देता यहीं पे कि आप वैध मतों की संख्या बताएं, क्या बोल देता? वैध मतों की संख्या बताएं। तो हम लोग क्या करते हैं? ये 400 यहाँ पे गुना ना करके यहाँ से 400 गुना कर देते हैं, क्योंकि वैध मत तो ये है, वैलिड वोट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोल रहा है टोटल मत कितना है, तो टोटल मत के लिए हम लोग 100 से 100 ना होकर के इससे 400 गुना ज्यादा 40,000। और अगर यही बोल देता कि वैलिड वोट कितना है, तो यहाँ पे हम लोग 60 से 400 को गुना करते हैं और 24,000 ये हो जाता है इसका वैलिड वोट। कोई दिक्कत है? बोलिए। तो दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।